तो गाने का धुन बहुत अच्छा लगा और आप लोग जब भजन खत्म हुआ तो चुपचाप बैठे हैं तो उनको इतने अच्छे भजन सुनाने के उपलक्ष्य में ताली बजाओ थोड़ा सा सभी लोग। जीवन हम लोगों का बीतता चला जा रहा है, जैसे एक घड़ा हो और उसमें छोटा सा छेद है, बहुत छोटा सा, और बूंद बूंद करके पानी टपके और धीरे 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 घड़ा का पानी समाप्त हो जाए। ऐसे ही क्षण प्रति क्षण हम लोगों का जीवन घटता चला जा रहा है। हर समय हम कुछ कर रहे हो तब, कुछ न कर रहे हो तब, हर समय धीरे 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 हम किसके करीब जा रहे हैं? किसके करीब जा रहे हैं? मृत्यु के करीब, मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्या उसकी तैयारी है? क्या उसकी तैयारी है? शायद नहीं है। एक समय तो आएगा ना, अंत का समय। क्या ऐसा सोच के रखें क्या हम लोग की सब लोग मरेंगे मरेंगे, हम थोड़े मर जाएंगे? कभी न मरने वालों में से कितने लोग हैं तो कभी नहीं मरेंगे? इधर हाथ उठाएंगे क्या आप लोग? कितने लोग हैं तो कभी नहीं मरेंगे? सब लोग मरने वाले हैं, मैं भी, सब। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, मरते मरते जग हुआ मुए न जाना कोई, ऐसा हो के ना हुआ तो बहुर न मरना। सदगुरु कहते हैं कि जगत के लोग मरते तो हैं लेकिन मरने की कला नहीं जानते। तो मरने की सबसे अच्छी कला क्या है? फांसी लगा के मरना, जहर खा के मरना, अच्छा रेल के पटरी में जाके कटना, कुआं में छलांग लगा देना, अच्छा कौन सी कला है? साहब कहते हैं मुए में जाना कोई, मरना ही नहीं जानते। तो सदगुरु कहते क्या है वो? ऐसा हो के न हुआ जो बहुर न मरना हो। ऐसा हो के नहीं मरते कि एक बार मर गए बस छुट्टी, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। असली चीज क्या है? सदगुरु कहते हैं सत्य यह है, जिसने जीने की कला सीख ली उसने मृत्यु की कला भी सीख ली। हम लोग जीते हैं लेकिन जीने की कला नहीं सीखते। मैं दोपहर के सत्र में भी कहा था, केवल जीना ही पर्याप्त नहीं है, केवल भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है कि आप भोजन कर लिए। भोजन हो लेकिन स्वास्थ्यवर्धक हो, शक्तिवर्धक हो। भोजन हो लेकिन स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, शक्ति हमको मिले, वो भोजन सही है। ऐसे ही हमारा जीना ही पर्याप्त नहीं है, जी करके हमें क्या करना है? जी करके जीवन को सार्थक करना है, सफल बनाना है। संत ईसा ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन में महाजीवन का, महाजीवन शाश्वत जीवन, वह जीवन जिसका कभी अंत नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं है, ये जीवन मिला है, एक दिन छूट जाएगा। उस
उसका अंत हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा जीवन जिसका कभी अंत नहीं होता है, उसका अनुभव, उसको जानना, ये जीवन की उपलब्धि है। तो बात अब यहाँ पर है कि जीने की कला। तो कहाँ जीना होगा? अपनों के बीच में, समाज के बीच में, परिवार के बीच में, कहीं अलग थोड़े जाएंगे। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही जीवन व्यतीत होगा। कोई परिवार और घर द्वार समाज और देश गांव को छोड़ दे जंगल में चला जाए, तो जंगल में जाने से क्या होगा? वहां भी तो भोजन चाहिए, वहां भी तो कपड़े चाहिए। ऐसे कैसे होगा? पहले जंगल में संत लोग चले जाते थे तपस्या करने, तो वहां पर फल फूल तंत्र ये सब उपलब्ध होते थे। अब तो वो चीज है नहीं, तो फिर भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, और यदि कोई बीमार पड़ गए तब दवाई चाहिए, कोई सहयोगी चाहिए। यह हमारा शरीर संयोग से है, इसलिए दूसरे का सहयोग जरूरी है। तो जिन लोगों के बीच हम रह कर के जीवन बिताते हैं, जिस परिवार में रहकर, जिन रिश्तेदारों के बीच रहकर, जिन मित्रों के बीच रहकर, जिस कार्य क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, वहाँ उन लोगों के साथ रहकर हमें कैसा रहना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। यदि उनके साथ सही ढंग से बात व्यवहार करना नहीं जानेंगे तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, उलझे रहेंगे। क्या होगा? अपनों के साथ ही उलझे रह जाते हैं। अपनों के साथ पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू आपस में उलझे हुए हैं। मन कैसे शांत रहेगा उनका? उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ेगा, मन पर पड़ेगा और क्षेत्र में पड़ेगा। फिर ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते ना आप सबको छोड़ के भाग जाए, परिवार को छोड़ के भाग जाए, लोगों को छोड़ के भाग जाए। कहाँ भागेंगे? कहाँ भाग जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ मनुष्य मिलेंगे। प्राणी और पदार्थों का संबंध रहता है। प्राणी और पदार्थों का संबंध हर जगह है। प्राणी और पदार्थों का सही आप ज्ञान नहीं रखेंगे, अर्थात पदार्थों का सही उपयोग करना और प्राणियों के साथ में सही व्यवहार करना, ये दो ही बातें तो जान लेना है। पदार्थों का किस रूप में उपयोग करना है कि वो हमारे लिए लाभप्रद हो, मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जिनके साथ रह करके आनंद की अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति हो, सुख शांति की अनुभूति हो, ये कुछ चीजें हैं। क्या होता है? लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती कि आपको परिवार के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ में, परिचित अपरिचित के साथ में कैसे रहना है। इसकी पढ़ाई नहीं होती है, इसकी पढ़ाई नहीं होती है। उद्वेग आ गया है, क्रोध है, अंदर में उबाल रहा है, अंदर अंदर उबल रहा है, उसको कैसे शांत करना। अच्छा, किसी ने अपमान कर दिया हमारा, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, अब उसे कैसे शांत रखना है, कैसे अपने मन को शांत रखना है? क्योंकि जब कोई हमारा अपमान कर देता है तो हम भीतर से उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, और बार बार मन में आता है उसने मेरा अपमान किया, सबके बीच मेरा अपमान किया, और मन खिन्न बना रहता है, अमर्ष से भर जाता है। और वो सब कुछ होते हुए भी सब व्यर्थ लगने लगता है, सब व्यर्थ लगने लगता है। गाड़ी में बैठ के आओ, गाड़ी का आनंद नहीं आता है। अच्छे घर में आ जाओ अपने मकान में, उसका भी आनंद नहीं आता है। बढ़िया भोजन परस दे,
लेकिन मन अशांत है, भोजन में स्वाद नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, लोग अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मन उद्वेगित है। ऐसी स्थिति में उसे शांत करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ये कला कौन सीखे, कौन सिखाए? इसको पढ़ाई तो करते नहीं है इसकी, न समाज में कोई इसकी व्यवस्था है कि इसके बारे में प्रशिक्षण दें। ये बहुत जरूरी है इन बातों को समझना। मैं ये बिल्कुल सरल बातें बहुत थोड़े समय के लिए कहना चाहूँगा। पारिवारिक और बातों को विस्तार करने को यहाँ पर न समय है न ऐसी कोई आवश्यकता भी है। देखिए, गृहस्थी की शुरुआत होती है विवाह से। विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। जब वर और वधू दोनों मिलते हैं, साथ साथ रहने का निर्णय लेते हैं, शादी होती है, विवाह होता है, उसके बाद में गृहस्थी की शुरुआत होती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का लाभ होता है। और जब दोनों झगड़ते हैं, पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं, तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे होता है? जब पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं तो घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, सास ससुर है, उनकी सेवा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता। ये पहला नुकसान, पहली पीढ़ी का। दूसरी पीढ़ी है, जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो दोनों का विकास नहीं होता है। जहां संघर्ष होगा वहां विकास थम जाता है। आपस के प्रेम में ही विकास होता है। कहीं भी देख लें, आपस में पति पत्नी तनातनी है, एक दूसरे के साथ रोज लड़ाइयाँ करते रहते हैं, कौन सा विकास करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी पीढ़ी का नुकसान। और तीसरी पीढ़ी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बच्चे। बच्चे, उनका बहुत नुकसान होता है। जब बच्चे अपने माता पिता को लड़ते हुए देखते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है उनके लिए? समस्या होती है अपने आप को वे असुरक्षित महसूस करते हैं, असुरक्षित। और उनकी चिंता क्या बढ़ जाती है? जब दोनों को लड़ते देखते हैं तब क्या समझते हैं? हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। और इस तनावपूर्ण स्थिति में उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका शारीरिक विकास सब थम जाता है, सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी, खास करके बच्चों के लिए, यदि आप बच्चों का भला करना चाहते हैं, और बच्चों का ही भला नहीं होता उससे, बच्चों का भला करके आप अपना भला करते हैं। बच्चों का भला करके आप अपना भला करते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे का मतलब आप जानते हैं, बच्चे का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता अर्थात सेविंग अकाउंट में जो आप डिपॉजिट करते जाएंगे, जो आप जमा करते जाएंगे, आगे चल करके उसी से विड्रॉल करते हैं, उसी से निकालते हैं। आप उतने रुपये नहीं निकाल सकते जितना आप जमा नहीं किए हैं, और जो जमा किए हो वापस आएगा। बच्चों के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं, वो आपको आपके बुढ़ापे में मिलने वाला है। बुढ़ापे में मिलने वाला है, क्या जमा कर रहे हैं? यदि आपस में लड़ाई झगड़ा कर उनके अंदर भर रहे हैं तो क्या होगा? वो वापस में लौटाएगा। क्रोध करते हैं उसके सामने, तो क्रोध आप वहां जमा कर रहे हैं, वो आगे चल के क्रोध लौटाएगा। द्वेष और नफरत
ईर्ष्या और घृणा, ये यदि आप डिपॉजिट कर रहे हैं, धोखा और छल कपट करना, झूठ बोलने की आदत, ये सब आप करके दिखाते हैं उन्हें, ये भूत है। बच्चे का मतलब आप जानते हैं, कोरा कागज, कोरा कागज। आप सिखाते हैं बच्चों को, क्रोध आप सिखाते हैं, झूठ आप सिखाते हैं, छल कपट आप सिखाते हैं, निंदा चुगली आप सिखाते हैं। सिखाते का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि वैसा करें, आपके करते हुए जो क्रियाकलाप है, जो आपके हर समय के एक्टिविटीज हैं, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। और वो क्या करेगा, वो लौटाएगा। ये बहुत पुरानी कहानी गुरुदेव जी से न जाने कितनी बार हम लोग सुने थे और इस मंच से भी सुने होंगे। कौन सी कहानी, एक पति पत्नी परिवार, उसके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन घर में उनके बुजुर्ग पिता भी थे। काफ़ी उम्र हो गई थी, तो काफ़ी उम्र होने से क्या होता है कि वो दरवाजे पर बैठे रहते थे, और जब कभी भोजन भी करते, कुछ भी करते, तो कई बार उसकी आंखों से पानी और लार मुंह से भी पानी निकलने लगता था। तो जो घर में जो बहू रानी थी, वो ये सब पसंद नहीं लगता था। एक तो दरवाजे पर बैठे रहते हैं, आने जाने में कठिनाई होती है, भोजन दो तो थाली में इस प्रकार से उनके पानी गिरते रहते हैं हाथ नाक कान से, और उसी बर्तन मुझे साफ करना पड़ता है। तो एक दिन अपने श्रीमान से वो कहती है कि देखो, आप अपने पिताजी को इधर अलग जो जगह है पार्किंग की ओर में, उधर एक कुछ बना दीजिए और वहाँ उसका निवास दे दीजिए, उनका निवास दे दीजिए, वहाँ भोजन पहुँच जाएगा। और बर्तन मारने की मुझे इच्छा नहीं होती है, तो क्या करना है, कुम्हार के हाथ से मिट्टी के बर्तन बनवा लाओ, प्याली, और एक बर्तन में भोजन दे देंगे, वो खा करके प्याली को उस पर फेंक देंगे, दीवार के उस पर। तो उस बुजुर्ग के जो लड़का था, उसने कहा देखो ये पिताजी है, उन्हीं का बनाया मकान है, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है, ऐसा मत करो। अब वो नाराज हो गई। वो उसने कहा तो तुम अपने पिताजी को लेकर रहो, मैं जाती हूँ। अब बहुत परेशान होते हो, न पत्नी को छोड़ पाए, न पिता को छोड़ पाए, अंत में उनको समाधान करना पड़ा। ठीक है भाई, पिताजी की व्यवस्था कर देते हैं अगर, तो साइड में उनके लिए व्यवस्था करती है और उनके लिए भोजन दे दिया करे। और भोजन बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में खा कर फेंक दिया करता था। उनका बेटा था 4-5 साल का, छोटा, वो देखता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो मिट्टी के बर्तन जो फेंका करता था उनका दादाजी, उसको उठा करके लाते, साफ करके पोंछ करके, फिर वो अपने कमरे में जहाँ वो रहते थे, उनके मम्मी पापा सब, उसी कमरे के नीचे, चारपाई के नीचे वो इकट्ठा करके चले गए। तो कई दिनों के हो गए, 15-20 दिन के बर्तन ऐसे इकट्ठे होते चले गए। एक दिन वो सफाई करते हुए अब इसी देख लिए, कहा ये क्या चीज़ है नीचे, इस खाट के नीचे, तो कहा कि ये तो मिट्टी के बर्तन है, जूठे बर्तन है। कहा एक क्यों रख रहा है, तो बच्चे ने कहा मैं रखा हूँ। कि अरे बेटा तुम्हें क्या जरूरत है इसकी चीज को, अरे तुम्हें इसकी जरूरत है, हम तो फिर से बनवा देंगे, जूठे बर्तन क्यों ला करके रखे हो। उस बच्चे ने क्या कहा, पिताजी आप तो धनी हो और अपने पिताजी के लिए आप हजारों की संख्या में बर्तन बनवा के एक साथ मिट्टी के बनवा लिए हैं, और जब आप बुजुर्ग होंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो हो सकता है मेरे पास इतना धन न हो, मैं कहाँ से 1000 बनवा के लाऊंगा। ये सारे बर्तन भी इकट्ठा कर रहा हूँ, आपके बुढ़ापे के लिए रिजर्व है, इसी में भोजन दिया करूँगा, इसी में भोजन दिया करूँगा। ये बात उसकी पत्नी भी दोनों सुन रहे थे। देखें क्या संस्कार दे रहे हो, इसी में भोजन आगे मिलने वाला है। आपस में समझे कि बड़ा गलत हो गया है। फिर से पिताजी को घर में लाया। मैं क्या कर रहा हूँ, जमा क्या कर रहे हैं बच्चों में, क्या जमा कर रहे हैं, वो लौट करके आएगा। ये बंगाल के गुरुदेव जी के पास मिलने गए थे इलाहाबाद में,
तो बैठे थे दोनों बुजुर्ग पति पत्नी, करीब 65-70 के तो रहे होंगे दोनों। तो कहे कि बातचीत चलने लगी। अब सभी अपना दुखड़ा रोते थे गुरुदेव जी के पास जा करके, क्या बताएं साहब, ये समस्या ये समस्या। तो आपस में चर्चा बताने लगे गुरुदेव, कहे सब ठीक ठाक तो है सब परिवार में, लड़के तो कुछ ठीक भी हैं, क्या बताएं बहुतें ऐसी है कि ऐसी ऐसी बातें बोल देती हैं कि क्या बताएं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं कई बार रोने लगती हूँ। तो छोटा पोता है, छोटा सा 4 साल का, वो मेरे पास आता है और मेरी आंखों से आंसू निकलते हो तो आंसू को पोंछते हुए क्या कहता है, दादी मत रो मत रो। मेरी जो मम्मी है ना बहुत चिंता मत करो, जब बड़ा होगा ना तो उसका मजा लूंगा, उसका बदला लूंगा, जब बड़ा होगा तो बदला लूंगा, ऐसा कहता है छोटा बच्चा। गुरुदेव जी से बता रहे थे, गुरुदेव जी कई बार इस चीज को प्रवचन में कहा करते थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनके अंदर जो आप जमा करेंगे वो लौट करके आएगा, लौट करके आएगा, वो आपके बुढ़ापे में। इसलिए ये काम तो शुरुआत मैंने कहा कि क्या किया था कि पति पत्नी आपस में प्रेम से रहे, न केवल पति पत्नी, बिल्कुल पूरे परिवार के सदस्य परस्पर प्रेम से रहे। देखो कहाँ पर गड़बड़ी हो रही, नाराज बेटा क्यों नाराज है, क्या वो समझ रहा है, अच्छा हम क्या समझते हैं, वो तो ना समझ है। हो सकता है बच्चा ना समझ हो, लेकिन हर बार उनकी गलती हो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन कभी कभी अपने भी भीतर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी गलती है, मैं ऐसा कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई ऐसी भूल कर रहा हूँ जो सचमुच गलत है। लेकिन समस्या क्या है, हमको तो केवल दूसरों की ही गलती दिखाई देती है, अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती है, गलती दिखाई नहीं देती है। अपनी गलती, अपने दोष जिस दिन देखने लग जाएंगे ना, सारा काम बनने लग जाएगा। एक उदाहरण दिया करता हूँ, एक आदमी था, मेहमान किसी के घर गए, अपने कोई गए किसी एक घर मेहमान आया, तो मेहमान जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ ना वैसे वो चश्मा पहना था। तो अब होता क्या है, जनरली इधर तो नहीं जानता, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जब कोई आता है तो चाय बनाई जाती है, चाय पिला दो भाई, कुछ नहीं तो चाय तो पिलाओ। तो बैठे कुछ बातचीत हुई तो कहा कि ऐसे पूछते भी हैं क्या चलेगा, पूछते भी हैं औपचारिकता क्या चलेगा, ठंडा या गर्म, ऐसा नहीं पूछते हैं। हम लोग से भी कभी कभी पूछते हैं, भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जो है खुश है ना, हमको ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए। बहरहाल उनसे पूछे तो चाय बनवा दो, चाय पी लीजिए, हाँ ठीक है चाय पी लूँगा। तो चाय पीने के लिए गए अंदर में और चाय बनाने के लिए कह दिया अपने श्रीमती से, चाय बन गई। अब ये चले गए लेने के लिए, तो घर का जो मालिक था वो चाय लेकर के आया और उनके लिए दे दिया। अब चाय को उठाया वो कप को उठाया तो गौर से देखा और देख करके उसको चाय को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो घरवाले ने पूछा क्या हो भाई, उसने कहा मक्खी पड़ गई किसी मक्खी। ओह कितना खराब लगता है ना, किसी मेहमान को चाय दो और उसमें मक्खी हो, कितना खराब लगता है। ओह ये तो बहुत गलत है। जाकर फिर अंदर कहता है क्या किया तुमने, चाय में मक्खी पड़ी थी, अरे ऐसे कैसे हो गया। अच्छा फिर से बन गई, फिर से चाय बन गई। जब चाय बन गई तो फिर लाए, जब लाए तो फिर वो देखे गौर से, उठाया, जब उठाया तो फिर उठाया और फिर खिड़की की ओर, ऐसा अब क्या हो गया, फिर मक्खी गिर गई थी। ओह क्या हो गया, कभी ऐसा नहीं होता था, मक्खी कैसे गिर गई इसे। मैं हैरान हो गया, फिर जाके कहा पत्नी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा ठीक है मैं फिर से बनाती हूँ चाय, लेकिन अब चाय आप नहीं ले जाएंगे मैं ले जाऊंगी। क्या कहती है, अब आप चाय आप नहीं मैं ले जाऊंगी। ठीक है भाई, तो वो चाय बन गई और खुद चाय लेकर के आई, गृहिणी खुद चाय लेकर के आई और उसको टेबल के सामने चाय रखती है। और जैसे चाय रखी तो फिर से गौर से देखने लगे और फिर खिड़की की ओर चलने लगे। तो उन्होंने कहा भाई साहब रुकिए, क्या बात है, लाइए चाय। तो तब सुने क्या बात है बताइए। उसने कहा इसमें मक्खी पड़ी। इसमें कहाँ मक्खी पड़ी है, आप देखिए जरा से।
तब क्या देखती है वो, उनकी तरफ देखने के बाद में उनकी जो चश्मा था ना, चश्मा के अंदर में एक मक्खी मरकर चिपकी हुई थी, मक्खी चिपकी हुई थी। कहा आपके चश्मे में मक्खी चिपकी है और आप चाय को तीन दो कप चाय की यूं फेंक दिए। कभी झांक के देखते हैं हम लोग अपना, गलती अपनी भी हो सकती है, लेकिन हम क्या मानते, नहीं गलती दूसरे की है, बेटे की है, बाप की है, पत्नी की है, पति की है। क्यों भाई, आप इतने अच्छे हो गए हैं कि आपसे गलती होती ही नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपस में कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। एक ही चीज है, इसके लिए क्या करना है, परस्पर का प्रेम, परस्पर का प्रेम। प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब होता है दूसरे के हित की चिंता, दूसरे के हित की चिंता। आपके आसपास जो लोग हैं उनके हित की चिंता करो, उनके हित की चिंता करो, उनका भला कैसे हो। अर्थात मैं इसको और थोड़ा क्लियर करूँ, पति क्या सोचे, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं कि मेरी पत्नी अधिक से अधिक प्रसन्न रहे और अधिक से अधिक उसे आराम मिले, हित की चिंता। ऐसे ही पत्नी, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मेरे पति महोदय अधिक से अधिक प्रसन्न रहें और उन्हें अधिक से अधिक आराम मिले। हित की चिंता, हित की चिंता, उसकी हित की चिंता करो। ऐसी औरों की, सास बहू, बहू सास, ये तपस्या है, ये साधारण नहीं है। ये कहना तो बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, लेकिन मनुष्यों के बीच में रहना बहुत कठिन तो है। लेकिन कहाँ भाग जाएंगे आप छोड़ करके, उन्हीं के बीच में रहना है। तो लड़ के रहना ये गलत है, ये गलत है। आपस में समाधान ढूंढो, आपस में कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे प्रेम बढ़े। वस्तुओं का महत्व मत दो, व्यक्तियों के महत्व को दो। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। इस सूत्र को समझे, धन धन नहीं है, जन धन है। असली धन क्या है, जन, मनुष्य। मनुष्य जो परिवार के सदस्य हैं, ये कौन है, वे असली धन है। बाहर का धन आता और जाता है। वस्तु आप खरीदते हैं, वस्तु आप खरीदते हैं, लेकिन मनुष्यों को नहीं। वस्तुओं का उपयोग करते हैं, व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए वस्तु जाए तो जाए, हमारे घर के लोग रहें, वे प्रसन्न रहें, वे खुश रहें, मुझे उसके लिए करना है। कम धन हो, छोटा मकान हो, छोटी गाड़ी हो, सस्ते कपड़े हो, सस्ते भोजन हो, क्या फर्क पड़ता है। यदि आपस में प्रेम से हैं, सब सुख देने वाले हैं और आपस में संघर्ष है, तनातनी है, पिता पुत्र बात नहीं करते, पति पत्नी बात नहीं करते, सास बहू बात नहीं करते, मकान सुख नहीं देगा, गाड़ी सुख नहीं देगी और धन की वृद्धि सुख नहीं देगी, नहीं दे सकती। हाँ, वो भी सुख देगा तब जब दो कारण से, आपका स्वास्थ्य सुंदर हो और आपस का प्रेम बढ़िया हो। वह धन कमाना उचित नहीं है जिसमें आप अपना स्वास्थ्य खो दें और परस्पर के प्रेम को खो दें। ये दोनों गलत है। धन कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन धन कमाने के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, मेरा स्वास्थ्य भी सही रहे, परस्पर में, परिवार में प्रेम भी बना रहे, इसका ध्यान रखो। कैसे करना है, आप जिम्मेदार, आप मालिक हैं घर का, आप लीडरशिप में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप बच्चों को ऐसे संस्कार दें, घर में ऐसी व्यवस्था करें जिससे आपस में लोग प्रेम से रह सकें। कुछ तो कारण होगा क्यों ऐसा होता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं कह रहा था कि परस्पर का प्रेम ये बहुत जरूरी है। प्रेम कैसा होता है, पौधे की तरह पौधा, पौधे को जब सींचते रहो तो हरा भरा रहता है, पुष्पित पल्लवित रहता है, और जिस दिन पौधे को सींचना बंद कर देते हो कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को सींचना पड़ता है। सींचो तो सींचो का मतलब क्या हुआ, क्या इतना ही कहना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या प्रेम करती हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है।
अच्छा, कहना गलत भी नहीं है, कहना गलत भी नहीं है, लेकिन पर्याप्त भी नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपके क्रियाकलाप ऐसे हों कि सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि मेरी उपस्थिति उनको पसंद है। ऐसा फील करवाओ, ऐसा उनको महसूस कराओ कि आपका रहना मुझे अच्छा लग रहा है, आपका होना मुझे पसंद है। आप जिसे कोई पत्नी को कह सकता है मेरे जीवन में आप आए, ये कितना अच्छा हुआ, थैंक यू। इंग्लिश वाले कहते हैं थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में होने के लिए आपको धन्यवाद, मेरे जीवन में आए। ऐसी पत्नी, ऐसी पत्नी, उनको आभास कराओ। और होता कैसे ये मुरझाता कैसे, कैसे पता चलता है मुरझा रहा है? बिल्कुल साफ मुरझा रहा है, एकदम पता चल जाता है। कैसे पता चलता है कि सचमुच प्रेम मुरझा रहा है? जब आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम होने लगती है, जब आपस में हंस हंस के बातें करते हैं, तब जानो अंदर में प्रेम की धारा बह रही है। लेकिन बात तो होती है, लेकिन हंसी नहीं होती है। बात तो होती है, लेकिन केवल पॉइंट टू पॉइंट और विषय खत्म, वार्ता खत्म। आपस में जब प्रेम होता है ना, तो वार्ता खत्म ही नहीं होती है। बोलते जाओ, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। अरे कितने जल्दी मिल गया, समय का पता ही नहीं चलता है। और जहाँ प्रेम मुरझा गया है, वहाँ अभी कितने जल्दी जाए, फटाफट अपने अपने कमरे में चल देंगे, फटाफट अपने अपने कमरे में, और बिल्कुल बातचीत बंद। बहुत कम होती है बात, बहुत कम, और कहीं कहीं तो बातें नहीं होती है। ये अद्भुत है। कई बार जब सुनने में आता है बड़ा अद्भुत लगता है। एक ही घर में रहेंगे ना, एक ही घर में, और बातचीत नहीं करते। अच्छा, एक ही घर नहीं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक कमरे में दोनों बातचीत नहीं करते। और बताऊं, एक ही बिस्तर पर दोनों सोएंगे, एक पूरब तरफ मुँह फुलाए, दूसरा पश्चिम तरफ मुँह फुलाता है। इससे बड़ा नरक और क्या होगा? इससे बड़ा नरक क्या होगा? क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सी बड़ी गलती हो गई? कौन सी ऐसी बात हो गई जिसमें बोलना बंद हो गया? बोलना बंद मत करो, बोलना मत करो। इतनी सी बात हो गई हो सकता है सामने वाले से गलती हो गई हो, या आपसे गलती हो गई हो, कुछ तो हुआ है। तो क्या करना है? गलती होने के बाद एक काम करो। अच्छा, हम चाहते क्या है गलती होने के बाद में? हम चाहते क्या है? जब हमसे गलती होती है, आपसे गलती होती, आप और हम क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं मेरी गलती को माफ कर दी जाए। सही है, मेरी गलती क्षमा कर दिए, क्षमा कर दे। अच्छा, दूसरे की गलती हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो माफ तो करना चाहिए ना, हमें माफ करना चाहिए। ये सूत्र याद रखो। दूसरों की गलती होने पर हमें क्षमा कर देना चाहिए, और अपनी गलती होने पर हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो गलती फिर बोलचाल क्यों बंद किए हैं? नहीं, बातचीत का प्रवाह बना रहे, बातचीत करते रहे, करते रहे। कोई बात होगी, ठीक है भाई, बातचीत कर लो फिर से। अच्छा, वो भी गई तो थोड़ी देर के बाद फिर शुरू कर दो। लेकिन वहाँ तो कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। अद्भुत है। एक पति पत्नी दोनों बहुत दिनों बातें नहीं करते थे, कई दिनों से। पत्नी ने सोचा बड़ा गड़बड़ है, बातें नहीं होती है। एक दिन क्या हुआ, रात हो गई थी, उठा और उसी चौकी के नीचे जो खाट थी उसके नीचे कुछ खोजने लगा, इधर उधर उधर खटपट होने लगे। पत्नी ने सोचा क्या खोज रहे हैं, रात का समय है, 11-12 बज रहे हैं। और बहुत देर हो गए खोजते खोजते। अंत में पत्नी से रहा नहीं गया। बातचीत तो होती नहीं थी, लेकिन पूछ ली वो क्या खोज रहे हो? तो पति ने कहा बस मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? अरे तुम्हारी आवाज़ खोज रहा था। तो आवाज़ मिल गई, यही तो खोज रहा था, अभी तक बातें नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, यही तरीका ठीक है, कुछ विनोदी ढंग अपना लो, कुछ तो करो। आपस में लड़ करके कोई फायदा नहीं है। तो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, आपस में प्रेम को विकसित करें। मैंने क्या कहा? दूसरे के हित की चिंता। वस्तुओं को महत्व मत दो, व्यक्तियों को महत्व दो। वस्तु आती है, जाती है, वस्तु आप, व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। इसलिए उनको श्रेय दो, उनको हित हो, उनका भला हो, उनका विकास हो, ये महत्वपूर्ण है। आपस में प्रेम से रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र में आप विकास कर सकते हैं। नहीं तो बहुत कुछ पा गए, बाहर बहुत कुछ पा गए, लेकिन अंदर से खाली होते चले जाएंगे। डिप्रेस, अवसाद,
अशांति, दुख और पीड़ा। क्या मतलब है इन सब चीजों के? धन का मार लगता गया और भीतर से खोखला होते चले गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। भीतर से भी मजबूत होते चले जाएं, भीतर से भी आप साइलेंट होते चले जाएं, और तब वो भी महत्वपूर्ण है। धन ऐसा नहीं कि धन खराब है, धन बहुत जरूरी है, वो भी कमाओ, लेकिन आंतरिक कमाई, असली संपत्ति आपकी मन की शांति है। मन की शांति, मन की शांति की भी पूंजी को, जो शांति है उसकी भी रक्षा करो, उसकी भी रक्षा करो। केवल बाहर के धन की रक्षा ना करो, शांति की रक्षा करो, सद्गुणों की रक्षा करो, उसकी रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, प्रेम की रक्षा करो, मैत्री की रक्षा करो, और उसका विकास भी करो। तब जाकर के जीवन सुखद होता है। और ऐसा माहौल जब होता है परिवार में, और हमारा मन भी उसी प्रकार से होता है, तब आत्मा और परमात्मा का बीज बोया जा सकता है। तब वहाँ अंकुर फूटते हैं। जवान से आत्मा परमात्मा होती रहेगी और अंदर में ऊसर जमीन बंजर जमीन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कमाई करो, अंदर में क्या हो? प्रेम हो, मैत्री हो, करुणा हो, सहयोग का भाव हो, क्षमा का गुण हो, क्षमा मांगने की शक्ति हो, क्षमा कर देने की शक्ति हो। ये जब होने लगता है तब जाकर के ये जो जमीन जब तैयार होता है इस प्रकार से, तब जाकर के वहाँ पर आध्यात्मिक फसल लहलहाती है। ऐसी नहीं होती है। और मन की शांति का अनुभव सबको करना चाहिए। शांत मन हमारी उपलब्धि है। और उसके पहले आपस में परिवार में प्रेम, शरीर स्वस्थ हो, परिवार में प्रेम हो, धन हो घर में, और मन शांत हो। ये सब चीजें होने लगती है, तब हम कहते हैं कि मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ, सुखमय जीवन जी रहा हूँ। हम सबको सुखमय जीवन जीना है। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। और इन्हीं सब बातों को विस्तृत रूप से जानने और समझने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। आप लोग मेहनत करते हैं, ये आयोजन हो जाता है, आप लोग सुनने आते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है यहाँ आकर के, इसीलिए यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगता है। चलो भाई हम करें, भक्त लोग आएंगे, संत लोग आएंगे, आखिर में क्यों यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं? जैसे सुखदेव जी क्यों यहाँ पर आकर के व्यवस्था देखते हैं? शायद भोजन भंडार की नहीं करनी होनी चाहिए, क्यों पंडाल इतना बड़ा करना चाहिए? आप लोग को लगता है इतना बड़ा आश्रम क्यों बना है? साधु की और भी जगह मिल जाती है। लेकिन ऐसा सोच करके कि संत भी रहेंगे, साधना भी करेंगे, और भी बाहर से संत भक्त आएंगे, उनके लिए भी आधार बनेगा। कम से कम भक्तों को बनेगा, आएंगे, सत्संग का आधार बन जाएगा। इस प्रकार से अच्छे आश्रम न होता, हम लोग कहाँ यहाँ पर बैठते, कहाँ सत्संग होता? भक्तों के अंदर जाकर भी सत्संग होता है, लेकिन वो क्या है? आश्रम के आधार से अब रविवार को हो रहा है और कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई भी भक्त कार्यक्रम कराएगा तो साल में एक बार कराएगा, 2 बार कराएगा, कहाँ हर बार कराएगा? अरे जब जाओ वहाँ संत है तो तब भी सत्संग उपलब्ध है। कभी भी जा करके बैठ गए, चाहे कुछ काम की बातें बताइए, कुछ कल्याण की बातें बताइए, कुछ तो बताएं। अच्छा नहीं भी बताते, जा करके चलो आश्रम गए, जाने मात्र से कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। या कबीर साहब की वाणी है कि साधु कुछ ना दे तो भी बात सुहा, जो गंदी को बात, कैसे आया है? कबीर संगत साधु की जो गंदी को बात, गंदी कुछ ना दे तो भी बात सुहा। जैसे कोई हींग बेचने वाला या सेंट बेचने वाला कह लो, उसके पास जाके खड़े हो जाओ, न खरीदो तो भी सुगंधी आएगी। ऐसे ही संतों के पास गए, न कुछ दें, न कोई ज्ञान बात बता, ज्ञान का विचार करें, लेकिन वहाँ जाने मात्र से लगता है एक अच्छे माहौल में आ गए, अच्छा भाव लगता है, आशा भी जगती है, कुछ काम की बातें बताएंगे, मन में कुछ उद्वेग है, कुछ जलन है। तब संत के पास गए, साहब कुछ बताइए, मेरा मन विचलित है, मेरा मन अशांत है, कुछ तो बताएंगे, कुछ तो हित की बात बताएंगे, और आपका मन तो हल्का लगने लग जाएगा। तो ये लक्ष्य क्यों? क्योंकि आप सबको ध्यान में रख करके, ये आयोजन भी आप सबको ध्यान में रख करके, आप लोग की भी विशेषता है भाई, इस प्रकार आते हैं और सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, और इसीलिए साथी लोग भी उत्साहित हो जाते हैं।
आप सबके प्रति साधुवाद है। और यहाँ की जो व्यवस्था में सहयोगी हैं, चाहे वो इस जमीन के देने वाले भाई लोग हैं, चाहे इस आश्रम के निर्माण करने वाले भक्त लोग हैं, या हमारे जो साथी लोग हैं, चाहे वो जगन्नाथ जी हों और भूपेंद्र जी हों, ये लोग यहाँ रहते हैं और संत लोग आते हैं, उनकी सेवा सहयोग करते हैं। तो सबके प्रति साधुवाद है। मेरी शुभकामना है कि आप सब इसी प्रकार प्रगति करते रहें और आश्रम में जो सचमुच आश्रम में रह करके असली चीज़ें साधु अपनी उन्नति करें, अपना आत्म विकास करें और दूसरों के भी आत्म विकास में सहयोगी बने। यही आश्रम निर्माण का हेतु है। हम सभी यहाँ आकर के इसी प्रकार लाभ देते हैं।